लेट्स होप, क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं आ रही और ऐसे लग रहा है कि हम जो है ना बस वो हम खुद ही अपने जो हैं वो रास्ते और अपने जवाबात जो हैं तलाश कर रहे हैं। मैं ज़रा मोमन साहब की तरफ चलती हूँ। मोमन साहब, ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, नेशनल सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट, उसको कोई जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। हम अपने इब्तिदाई में भी ये कह रहे हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी होना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, आपको लगता नहीं है कि दिस कुड हैव बीन डन इन अ बेटर मैनर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज ऑलवेज द राइट वे ऑफ डूइंग अ राइट थिंग एंड देयर इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग अ राइट थिंग। व्हेन यू चूज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग अ राइट थिंग, उसके जो कंसीक्वेंसेस होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। देखिए, मे बी इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल, लेकिन मैं थोड़ा सा वो करना चाहूंगा कि जब हम कहते हैं ये डिजिटल टेररिज्म, देखिए डिजिटल टेररिज्म को आप थोड़ा सा डायसेक्ट कर लें और जरा खुले दिमाग के साथ डायसेक्ट करें, जरा खुले उस लिहाज से करें। इसमें आप ये देखें कि हम कर क्या रहे हैं, क्या वाकई डिजिटल टेररिज्म है, और या फिर क्या एक तनकीद आ रही है जिसको हम लोग चूंकि बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमने उसको डिजिटल टेररिज्म का नाम दे दिया है। एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद अस, बिकॉज अगर आपने घर बचाना है, अगर आपने स्टेट बचाना है, तो आपके पास वही मिसाल में जरा उसको छोटा करके दे देता हूं कि आर यू गोइंग टू क्या कह सकते हैं, स्टार्व योर चिल्ड्रन एंड सेव द होम, और आर यू गोइंग टू keep a balance between not starving your children and at the same time saving your home? अच्छा, ये याद रखें, जैसे अभी हम पहले भी सुन रहे थे, आपने देखा होगा ना पाशा को कुछ पता है, ना पीटीए को कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता। और जैसे अभी रांझा साहब कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब या आईटी मिनिस्टर, दे आर आल्सो एज क्लूलेस एज एनी द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि हमने कल परसों कमेटी में उठाई थी, उसमें भी दे वर क्लूलेस व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये जो फायरवॉल ना, इसकी मिसाल आप ये समझ लें कि आप फ्रीवे पे जा रहे हैं और आपने उसके दरमियान में चेक पोस्ट लगा दिया है। जब फ्री में जा रहे होगे, चेक पोस्ट लगा लेंगे तो वहां क्या होगा, ट्रैफिक को बॉटलनेक हो जाएगी, जैम हो जाएगा। मोटरवे से निकल के जा रहे हो तो टोल प्लाजा पे क्या होता है, वो लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। क्या ये ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। इसके लिए अब मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एन आईटी गाय, बट यू नो इफ यू सिंप्लीफाइड दिस। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि वीपीएन पे हो जाता है, वीपीएन पे नहीं होता। अगेन, जो आईटी गाय है, ही वुड प्रोबब्ली करेक्ट मी एंड इफ आई एम रॉन्ग, अदरवाइज ही विल बेयर मी आउट। वो इस तरह है कि जैसे फाइबर है, ये एक मार्केट स्पेस है जहां पे हर एक होता है। अब अगर मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं तो ज्यादातर लोग पाकिस्तान में वैसे भी मुफ्त के खाने वाले हैं, तो वो मुफ्त वाले वीपीएन इस्तेमाल करते हैं। मेरा वीपीएन है, लेकिन लोग मुफ्त वाले इस्तेमाल करते हैं। अब उससे होता क्या है कि जब एवरी टाइम यू चेक इन, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, वो कभी थ्रू अमेरिका जा रहा होता है, कभी थ्रू ब्राजील जा रहा होता है, कभी इधर से कभी उधर से, क्योंकि वो जो भी नियरेस्ट होते हैं ना उसके साथ, या जो भी क्लियरेंस होते उधर से। अब उसमें मार्केट स्पेस में ये याद रखिए, जब आप एक ही बंदा, डॉक्टर हुमायूं, एक ही हर दफा जब चेक इन करता है वो किसी और मुल्क से चेक इन कर रहा है, तो वो कहते हैं यार ये हो रहा है, क्या ये कोई साइबर अटैक है, क्या कोई दो नंबरी हो रही है? वैसे भी पाकिस्तान के अंदर दो नंबरी बहुत है, ठीक है ना। तो जब वो करते हैं, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, वो बिजनेसेस बंद होने शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 300 to 500 मिलियन डॉलर्स का लॉस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आर वी गोइंग टू वेट टिल वी लूज अबाउट 2 to 3 बिलियन डॉलर्स, और या फिर हम बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, मैं जरा ब्रिगेड साहब की गुफ्तगू में शामिल करूं। ब्रिगेड साहब, एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट, नो वन इज एक्सपेक्टिंग कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो, बट देयर नीड्स टू बी बैलेंसिंग एक्ट। क्या आप समझते हैं ये बेहतर अंदाज में किया जा सकता था, या इसका तरीकाकार यही था कि यू नो टेक देम बाय सरप्राइज वन फाइन डे और एकदम से सबको, मतलब वो यू नो, यू आर कॉट बाय सरप्राइज? डॉक्टर मारिया, देखिए इसमें ये है कि बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, फेक न्यूज की जा रही थी, देयर हैड टू बी काउंटर मेजर्स। लेकिन क्या हुकूमत ने इसको करने से पहले एनालिसिस किया, इसके पॉजिटिव नेगेटिव देखे? इसमें मैं आई वुड ब्लेम पीटीए और इनके साथ जो भी आपके आईटी के हैं, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। कि जब इनको पता चल रहा था कि ये चीज चल रही है, बिफोर दैट दे शुड गॉन फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताते कि इससे अगर 3 महीने रहते इससे क्या लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस, और इससे जवान बच्चों को जिनका बिजनेस चल रहा है, इसके ऊपर अमेजॉन का, ई कॉमर्स का, उसको कितना नुकसान होगा।
पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्या इससे कोई और ये अल्टरनेटिव बताते हैं कि 3 prong स्ट्रेटजी कर लेते, एक आपसे चले 1 महीने के लिए लगाते, फिर उसके बाद आप काउंटर मैयर देखें ना, आपके पास टैलेंट यूथ है यहाँ पर, उनके प्रोपेगेंडा को लेट्स काउंटर इट। आप उसमें 3-4 चीजें, आप नंबर 1 यू आर इम्यून टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सेप्टिंग फेक न्यूज इज कि जब अवाम का हुकूमत पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अवाम खुशहाल नहीं होंगे, उनका रोजगार जिंदगी नहीं चल रहा होगा, दे विल बी हैप्पी विद द चिल्ड्रन, बच्चों की जॉब हो लगी हुई है, देन दे विल नॉट लुक टुवर्ड दिस साइड। सो इससे तो चीजें और एग्जैस्परेट होंगी कि लाइवलीहुड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है।